गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है एडजेक्टिव, विशेषण को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने प्यारे बच्चों देखा होगा कि संसार में जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सभी के नाम होते हैं और उन नामों के आधार पर हमने नाउन का अध्ययन किया, प्रोनाउन का अध्ययन किया, प्रोनाउन को पढ़ा, नाउन को पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं हम एडजेक्टिव को। संज्ञा को पढ़ लिया, सर्वनाम को पढ़ लिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण को। देखिए, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके सबके नेम होते हैं, उनके अपने एक गुण होते हैं, अपने एक विशेषताएं होती हैं। उन गुण विशेषताओं के आधार पर, यानी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ, कुछ खूबियाँ, इस आधार पर जो एडजेक्टिव है उसके भेद या एडजेक्टिव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। विशेषण क्या है ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। यदि आपको समझ में आ गया कि विशेषण क्या है तो आप आराम से उसके काइंड्स, उसके भेद और उसके प्रकार सही तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसा आपने नाउन के बारे में समझा था, इसके बाद प्रोनाउन के बारे में समझा, इसी प्रकार आप एडजेक्टिव के बारे में समझिए, विशेषण के बारे में समझिए। विशेषण शब्द वाक्य में वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उनके गुण बतलाते हैं, उनकी संख्या बतलाते हैं, उनके दोष बतलाते हैं, उनकी मात्रा बतलाते हैं। तो ये एडजेक्टिव की विशेषताएं हैं। विशेषण की ये क्या है? विशेषताएं हैं। कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, प्राणी है, उसकी अपनी कुछ कमियां होती हैं, खूबियां होती हैं, विशेषताएं होती हैं। उनके आधार पर एडजेक्टिव का निर्माण होता है, विशेषण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विशेषण की जो परिभाषा है वो देखिए, वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आपने कोई भी सेंटेंस देखा और उस सेंटेंस में नाउन शब्दों को पढ़ा और उन नाउन शब्दों को पढ़ा, या फिर हो सकता है उस सेंटेंस में प्रोनाउन भी हो, उसको पढ़ा, संज्ञा को पढ़ा, सर्वनाम को पढ़ा और इसके बाद उस वाक्य में ये भी देख सकते हैं आप कि उनके कुछ विशेषता बतलाने वाले वर्ड भी होते हैं, शब्द भी होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि श्याम की मकान की छत काफ़ी ऊंची है और वहाँ से वह बहुत रंग बिरंगी सुंदर पतंग उड़ाता है। अब यहाँ पर छत शब्द, श्याम शब्द, ये क्या है? संज्ञा है। वह शब्द सर्वनाम है। और ऊंची छत, तो ऊंची जो वर्ड है यहाँ वो छत की विशेषता बतला रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और रंग बिरंगी पतंग की विशेषता बताई जा रही है कि पतंगे कैसी है? रंग बिरंगी है। आज आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अब आसमान वर्ड नाउन है, लेकिन आसमान में
काले बादल जो वर्ड है यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों विशेषण का निर्माण होता है। क्या बतलाते हैं वो? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतलाते हैं? विशेषता बतलाते हैं। उनकी काउंटिंग बताएंगे, उनकी मापतोल बताएंगे, उनका परिणाम बताएंगे, उनका गुण स्वभाव अच्छाई बुराई ये भी बताएंगे, है ना। ये सारा विशेषता बतलाने वाले जो तत्व हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा आम, आम शब्द क्या है? फल विशेष का नाम है, संज्ञा है। तो संज्ञा, इस आम शब्द की जो ये विशेषता बतलाने वाला वर्ड है मीठा, मीठा आम वर्ड की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। काला कोट, कोट पहनने का वस्त्र है, लेकिन उसका कलर दिया हुआ है कि कोट का रंग कैसा है? काला। ऊंची छत, रंग बिरंगी पतंग। तो इस तरह से ये वर्ड ऐसे हैं, रंग बिरंगी, ऊंची, काला, मीठा, ये वर्ड ऐसे हैं जो क्या बतला रहे हैं? विशेषता बतला रहे हैं। उसकी अच्छाई, बुराई, कमियां, विशेषताएं, संख्या, गुण, परिणाम, ये सब कुछ बतलाने वाले जो चीज़ें हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम की विशेषता बताई जा रही है मीठा, काला के इसकी कोट की विशेषता बताई है काला, छत की विशेषता बताई जा रही है ऊंची, और पतंग की विशेषता बताई जा रही है रंग बिरंगी। तो इस तरह से ये हो गया विशेषण की क्या हो गई? परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब कई बार वो ये पूछ लेता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है? सीधा क्वेश्चन ये आता है कि विशेषण किसे कहते हैं, तब तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि विशेष्य किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हमने देखे आम की विशेषता बताई जाती है, ये तो विशेषण है और ये विशेष हो गया। जैसे आम, ये विशेष और ये विशेषण। कोट, ये विशेषण और ये विशेष। छत, पतंग यहाँ पर क्या है? विशेष है, क्योंकि पतंग की विशेषता बताई जा रही है, और ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि विशेषण और विशेष में क्या अंतर है, या विशेषण और विशेष ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएं कि विशेष किसे कहते हैं, तो उसका जवाब भी आपके पास मिलना चाहिए कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं ये बात भी आपको समझ आ रही होगी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण और विशेष आपको समझ में आ गया। अब देखिए विशेषण के काइंड्स, प्रकार, भेद 4 होते हैं। बड़ी कक्षाओं में 5 भी पढ़े जाते हैं। उसमें जातिवाचक विशेषण और नया जोड़ा जाता है। यहाँ पहला जो विशेषण है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक,
तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। 5वां भेद छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ा जाता, बड़ी कक्षाओं में तो इसे पढ़ा जाता है, और उसका नेम क्या है? जातिवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों देखिए, गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो गुण की संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बतलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की काउंटिंग बतलाते हैं, संख्या बतलाते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की माप तोल बतलाते हैं। क्वांटिटी क्या बतलाते हैं? क्वांटिटी बतलाते हैं, मात्रा, माप, तोल बतलाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिनका सर्वनाम की तरह प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के बतौर किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस तरह किया जाता है? विशेषण की तरह किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक वाचक विशेषण कहलाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये जो चारों भेद हैं उनका पूरा डिटेल लिखाएंगे, उनकी डेफिनेशन लिखाएंगे, उनके जैसे लिखाएंगे। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम इस एडजेक्टिव के काइंड्स जो हैं, भेद जो हैं, प्रकार जो हैं, उन चारों प्रकारों का हम आगे आपको डिटेल कराएंगे। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक का नेम था एडजेक्टिव, विशेषण। तो आज सिर्फ इतना ही। आगे अगले वीडियो में इसके चारों टॉपिकों को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।